इससे पहले कि हम अपने सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएं, चंद बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझती हूँ। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि अफ्रीकी ममालिक में महज तबलीग की गर्ज से या असाइलम के लिए ही जाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अहमद चंद साल से बेहतर रोज़गार के लिए बैरून मुल्क मुलाज़मत तलाश कर रहे थे। ऑनलाइन बहुत सी जगह तलाश करने के बाद बिलाखिर उन्हीं की फील्ड से यानी कंप्यूटर रिपेयरिंग से मुतल्लिक़ एक जॉब मिल गई। ये लाइबेरिया की एक मशहूर कंपनी थी जिसकी ऑनर पाकिस्तानी खातून थी जिन्होंने इंडियन शख्स से शादी कर रखी थी। हिंदू मुस्लिम के हसीन इम्तज़ाज से एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। कंपनी ने वीज़े से लेकर टिकट और दीगर अखराजात की ज़िम्मेदारी भी उठाई। जैसा कि पहले ज़िक्र किया है कि अफ्रीकी ममालिक में जाना बहुत आसान है। इसके लिए पेपर वीज़ा दरकार है जो वहाँ पर रहने वाला कोई भी बआसानी मुहैया कर सकता है। एक दफ़ा लाइबेरिया आ जाएं तो उसके बाद 2-3 साल जॉब करें और फिर आगे किसी भी मुल्क में बआसानी निकला जा सकता है। अमूमन लाहौर एयरपोर्ट पर पहली दफ़ा जाने वालों को परेशान किया जाता है। न जाने एयरपोर्ट वालों को इसकी खबर नहीं थी कि पेपर वीज़ा से भी सफ़र किया जा सकता है। यही वजह थी कि अहमद को पहली कोशिश में वापस आना पड़ा, जिससे काफ़ी परेशानी हुई। मगर अगले दिन कंपनी से मुज़ाकरात के बाद उन्हें सफ़र की इजाज़त मिल गई, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद ने 3 साल खूब मेहनत की, पैसा जमा किया और फिर मुझे बुलाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान अहमद कंप्यूटर कंपनी की जॉब छोड़कर लाइबेरिया के मशहूर होटल में जॉब कर रहे थे। ये बहुत खूबसूरत और बड़ा होटल है। यहाँ की जॉब बहुत अच्छी रही और रहाइश का भी माकूल इंतज़ाम था। मैं पहली दफ़ा इसी होटल में मिले एक कमरे में ठहरी थी। इन दिनों बारिश का मौसम था, जिससे खूब लुत्फ़ उठाया। तकरीबन 3 साल कबल मुल्की हालात होटल पर भी असरअंदाज हुए और फिर आसार नज़र आने लगे कि शायद अब इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। यही वजह थी कि 3 माह क़याम के बाद मुझे एक दफ़ा फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ा। मगर ये क़याम आर्जी था और बहुत जल्द 2 जगह मुलाज़मत की ऑफ़र हुई, एक होटल और दूसरा एक मशहूर NGO। मेरे लिए ये बात काफ़ी खुशकुन थी कि NGO में काम करने से इंसानियत की भलाई का बहुत काम किया जा सकता है और एक ये अच्छा मौका है। मगर ये वक्त के साथ खाम ख्याल ही साबित हुआ। इसका जिक्र आने वाली अक़सात में किया जाएगा। होटल में मुख्तसर क़याम काफ़ी खुशगवार रहा। एक छोटे से कमरे के साथ ही छोटा सा किचन था, जहाँ खाना पकाना जल्द ही शुरू कर दिया। हमारी मेड का नाम एलन था, जो एक उधेड़ उम्र दुबली पतली खातून थी। जगह कोई इतनी ज़्यादा ना थी, मगर फिर भी अहमद ने मेरी सहूलत के लिए इन्हें रखा हुआ था। लाइबेरिया में एक ईमानदार मेड मिलना बहुत मुश्किल है। बावजूद उसके कि इनका बहुत ख्याल रखा, मगर काम दयानतदारी से नहीं करती थीं। एक दफ़ा सब्ज़ी मंगवाई, टमाटर और भिंडियाँ इंतहाई ख़राब, जो किसी सूरत पकाने के काबिल ना थीं। बिलाखिर मैंने अहमद को कहा कि काम इतना ज़्यादा नहीं, जगह भी बहुत कम है, मैं काम कर लिया करूँगी। यूँ मैंने घर की ज़िम्मेदारी संभाल ली। छोटे से कमरे में AC लगा हुआ था। चूँकि मौसम मरतूब और गर्म है, इसलिए इसके बग़ैर गुजारा नहीं। इसकी मखसूस आवाज़ में एक अजीब किस्म का सहर था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइबेरिया की शदीद बारिश का मैंने पहली दफ़ा खूब लुत्फ़ उठाया। बारिश की वीडियो भी बनाई। एक दफ़ा इस कदर तेज़ गरज चमक के साथ बादल गरजे और बरसे कि वीडियो बनाते बनाते मैं खुद ही डर गई। बिजली की तेज़ कड़क, बारिश का आगाज़ और इख्तिताम बहुत खौफनाक होता है। दिल दहल जाता है। इस कदर शिद्दत से बादल गरजते हैं कि इंसान ये सोचता है कि बस अब यहाँ दोबारा नहीं आना, यूँ जैसे बम धमाके हो रहे हों। लाइबेरिया में नेट बहुत महंगा है। बार बार पाकिस्तान की याद सताती है, जहाँ नेट की अयाशी खुल के की जाती है। इसी क़याम के दौरान आलमी अफसाना फोरम पर अफसानवी इवेंट भी जारी था। बहैसियत एडमिन मुझे बैनर बनाने थे, साथ ही अफसाना भी लिखा, जिससे अहमद को बार बार नेट कार्ड लेना पड़ता था। 500 का कार्ड बमुश्किल 1 हफ़्ता चलता था। किसी तरह मैंने ये वक्त भी गुजार लिया। ये 3 माह बहुत मुख्तसर मगर यादगार रहे। इसके बाद पाकिस्तान वापसी हुई, मगर फिर जल्द ही दोबारा लाइबेरिया के लिए रख्ते सफ़र बांधा।